कल ममता बनर्जी पर बंगाल में सर चप्पल फेंके गए, सर गोबर फेंके गए और चोर चोर कहा गया है, सर कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो साजिश दिखती है। ये तो साफ दिखता है करवाया गया कुछ लोगों के जरिए। ममता जी बहुत ही अच्छी नेत्री हैं, देश में बहुत लोकप्रिय हैं, बंगाल में उनकी बहुत धूम है और जिस तरह से चुनाव हारी हैं, हराया गया है इस बार SIR के चक्कर में, बाकी वोट्स को काट कर, बाकी जिस तरह से डिस्क्रिपेंसीज का मामला था वो सबों को पता है। अब उसके बाद इस तरह से बदलाव का नारा देने वाले लोग बदले की भावना से जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो दिख रहा है वो निंदनीय है, वो शर्मनाक है, अच्छा नहीं है। क्योंकि अभी महिला मुख्यमंत्री, महिला के ऊपर, और महिला मुख्यमंत्री जो रह चुकी है वहाँ पे इतनी मासेज में इतनी लोकप्रिय हैं, ये करके जो लोग करवा रहे हैं, मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि मामला अभी भी आप लोगों को ज़्यादा पता है, आप लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, पुलिस भी शायद कर रही होगी, लेकिन वहाँ की पुलिस में उनको ज़्यादा विश्वास नहीं है क्योंकि ऐसी बहुत सारी हरकतें हुई हैं। अभिषेक बनर्जी के ऊपर हुई है, कल्याण बनर्जी के ऊपर हुई है, महुआ मित्रा के ऊपर हुई है और बहुत सारे लोगों के ऊपर हुई है, नेताओं के ऊपर हुई है, कार्यकर्ताओं के ऊपर हुई है। यहाँ तक कि कानून का उल्लंघन करके बहुत सारे कार्यकर्ताओं को निर्वस्त्र करके, इन्हें वे यानी बनियान में, गंजी में और अंडरवेयर में उनको घुमाया गया सरेआम पब्लिक में। ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने में शायद ऐसा होता था, ये तो अच्छा नहीं है। तो ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये करके लोग खामोखा बात को पलीता लगा रहे हैं, बाहर और प्रवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भूलना चाहिए कि ममता बनर्जी के साथ तमाम साजिशों के बावजूद ममता बनर्जी वहाँ पे 41% वोट लेकर आई और इस बार बंगाल में बहुमत जनता निकली थी, यानी 90% के ऊपर लोगों ने वोट दिया, ऐसा दिलवाया गया उनसे। उसके बाद इस तरह से उनकी लोकप्रियता को देखकर अब उनकी तथाकथित हार हुई है या कराई गई है, उसके बाद चाहिए था कि जिस नारा को देख के आए थे, बदलाव की बात करने आए थे हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्रगण, उनको बदलाव पे ही टिका होना चाहिए था, लेकिन बदलाव के बदले वो बदलाव लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा कौन इसके अब तारीफ करेगा, कौन प्रशंसा करेगा? खुद ही पत्थर मरवा रही ममता बनर्जी अपने बीजेपी को बदनाम कर रही है। ये तो हमने आज तक नहीं सुना, ये सब तो जानते हैं। सब कहने की बात, जब मैंने कह दिया साजिश के तहत हो रही है, आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया, दुनिया में उनको पता चल गया जो लोग करवा रहे हैं। अब वही लोग कह रहे हैं चोर मचाए शोर, ये कहाँ तक सर? झारखंड में सर हो रहा है, घेराव भी किया गया, लाठीचार्ज भी किया गया। नहीं, वो तो पूरी खबर नहीं मालूम है, लेकिन मेरा जन सैलाब के साथ, यंगर जनरेशन के साथ, जेन जी के साथ और स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ मेरा भरपूर सहयोग है और समर्थन है। मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनको बहुत मानता हूँ, चाहे मामला जंतर मंतर का हो या मामला हमारे झारखंड का हो, हमारे अपने रांची का हो और वहाँ के बच्चों का हो। उन लोगों की मांगे हमें न्यायोचित दिखती हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ सरकार से कि उनकी मांगे सुने, उनकी मांगे मान जाएं और साथ ही साथ अगर वो कह रहे हैं, दुनिया को उतना विश्वास तो आज CBI पे भी नहीं है। अभी संजीव मुखिया का केस सामने आया था, आपने देखा था CBI ने क्या कहा और क्या किया, क्लीन चिट दिया। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर उनकी मांग CBI की है तो क्या हर्ज है, सांच को आँच क्या, दे दो CBI को, आगे बढ़ने दो CBI को। आप भी आराम से चैन की नींद सो गए, हमारे बच्चों को भी तकलीफ हो रही है, भूख हड़ताल हो रही है, उनके ऊपर प्रहार हो रहा है, उनके ऊपर मारपीट हो रही है। ये सब बंद करो, ये निंदनीय है, शर्मनाक है, दर्दनाक है, ये नहीं होना चाहिए। मेरी बच्ची ने भी, सोनाक्षी ने भी बहुत ज़बरदस्त तरह से समर्थन किया जेन जी का, दिल्ली में भी, जंतर मंतर में भी, और अभी झारखंड के लोग जो यहाँ सफर हो रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, पीसफुल आंदोलन कर रहे हैं और जिस तरह से कर रहे हैं, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूं उनके पीसफुल आंदोलन की। इसीलिए मैं सरकार से यहाँ भी और वहाँ भी गुजारिश करता हूं कि उनकी मांगों को बहुत सहानुभूतिपूर्ण तरीके से सुने, समझें और उनकी न्यायोचित मांगों को फौरन से पेशतर, सून द सूनर उसको पूरा करें।